नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार स्वागत है। पटवार वीडियो राजस्थान ग्रेड 4th को लेकर के एक राजस्थान के एग्जाम्स की एक पेपर की एक सीरीज चलाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर। हर शनिवार को सुबह 9 बजे उसका राजस्थान जीके का एक करंट का साथ साथ में एक पेपर लिया जाता है सभी स्टूडेंटों के लिए। उसी पेपर के सॉल्यूशन के लिए लाए गए हैं कि राजस्थान का जीके का जो टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट 6ठे नंबर का टेस्ट है, हर शनिवार को 9 बजे होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसको दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अपने आप को चेक करें कि आप कहाँ तक इस पेपर को कर पा रहे हो। तो उसी को स्टार्ट करते हैं, उसी का सॉल्यूशन है। तो देखिए, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात की सीमा रेखा की बात की गई है। अब जब गुजरात की सीमा रेखा की बात की गई तो देखिए, अब सीमा रेखा किन जिलों के साथ सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसको देख लीजिएगा। राजस्थान की बात करेंगे तो बात करी गई गुजरात की। किसकी? गुजरात की। तो गुजरात की सीमा कहां से शुरू होती है? बांसवाड़ा से। तो बांसवाड़ा, फिर उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद सिरोही, इस तरीके से शुरू होती है। तो कहीं पर भी आपको क्या नहीं मिलेगा? प्रतापगढ़ नहीं मिलेगा। प्रतापगढ़ की सीमा किससे लगती है? एमपी से लगती है। तो प्रतापगढ़ इसमें शामिल नहीं होगा आपको। तो प्रतापगढ़ जब इसमें शामिल नहीं होगा तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, तो आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक राजस्थान के जीके को लेकर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको देखिएगा। राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर के जिले शामिल है। करेक्ट आंसर है। थार का मरुस्थल, महान मरुस्थल के राजस्थान के कुल भूभाग का 50% है, 50% नहीं है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार के मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा नहीं, भारत का पहला है। ये भी गलत हो गया। राजस्थान मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है, यहाँ तीव्र जलवायु अनुभव की जाती है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? पहला, केवल एक आंसर इसका क्या होगा? सही होगा। तो इसका नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर। नेक्स्ट, डग गगदार उच्च भूमि कहाँ पाई जाती है? डग गगदार जो क्षेत्र है वो आपको झालावाड़ में देखने को मिलेगा। अब जब झालावाड़ में देखने को मिलेगा तो राजस्थान के अंदर झालावाड़ कहाँ पर आता है? आप देखिए, हाड़ौती का पठार। किसका? हाड़ौती का पठार, जो कोटा बारा बूंदी में अंदर आता है। तो सिंपल सी बात है, हाड़ौती का पठारी इसका क्षेत्र है जो डग गगदार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है जलवायु को लेकर। किसको लेकर के? जलवायु को लेकर के सुमेलित करना है कि AW कहाँ पाई जाती है, BSW कहाँ पाई जाती है, BW कहाँ पाई जाती है और CWG कहाँ पर आपको पाई जाती है। इसको देखिएगा। तो AW आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बांसवाड़ा में ही देखने को मिलेगी। BSHW आपको यानी कि स्टेपीज, यानी कि आधा सूखा और आधा गीले वाली व्यवस्था कहाँ देखने को मिलेगी? सीकर में देखने को मिलेगी। BWHW थॉर्नवेट के द्वारा बताया गया, ये आपको गंगानगर में देखने को मिलेगी। और CWG जो जयपुर और जयपुर से आगे वाली जितने भी जिले हैं उन सब में आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की जलवायु का मिलान करिएगा। तो मिलान का आंसर देख लीजिएगा। फर्स्ट का फर्स्ट, ये दोनों सही है। उसके बाद B का 4, B का 4 तो इसमें आ रहा है। तो इसका आंसर 1 नंबर, इसका आंसर क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही सुमेलित कीजिए। नदियों के संबंध में बताना है। एरिनपुरा सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। चंद्रावती सिरोही एक प्राचीन नगर है जो पश्चिम में सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। आबू रोड सिरोही पश्चिम बनास के बिनार किनारे पर स्थित है। और शिवगंज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। देखिए, इसका जवाब देखते हैं, दीजिए जल्दी से। एरिनपुरा सिरोही के बाएं किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है। जवाई नदी प्राचीन नगर है जो सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है, नहीं, सुकड़ी नदी के किनारे पर सिरोही स्थित नहीं है। तीसरा, आबू रोड सिरोही के पश्चिम बनास बिल्कुल सिरोही से निकलती है, तो बिल्कुल सही आंसर है। और शिवगंज जो सिरोही का इलाका है जवाई नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आंसर था। और इसका तो आंसर होगा 1, 3 और 4। 1 और 3, 4 का आंसर, मतलब 3 नंबर इसका आंसर सही होगा। इसमें चंद्रावती जो सिरोही की एक
प्राचीन स्थल के रूप में जाना जाता है। वो सुकड़ी नदी के किनारे पर, बाएं किनारे पर स्थित नहीं है। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर के जिलों में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों के अंदर किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी? इनसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल। तो देखिए, एंटीसोल आपको मरुस्थल में देखने को मिलेगी, एल्फीसोल आपको हाड़ौती के क्षेत्र में देखने को मिलेगी, एल्फीसोल आपको पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगी, वर्टिसोल आपको हाड़ौती के क्षेत्र में देखने को मिलेगी, और इनसेप्टिसोल आपको दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो ये जितना भी इलाका है, पाली, उदयपुर, इन सारों में आपको इनसेप्टिसोल दिखाई देगी। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से जिले तेंदू पत्ती का उत्पादन नहीं होता है? किस जिले के अंदर तेंदू पत्ती का उत्पादन नहीं होता है? तेंदू पत्ती के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उदयपुर, सिरोही, बारां या झालावाड़? तो ध्यान रखिएगा, तेंदू पत्ते का उत्पादन मुख्य रूप से सिरोही में आपको देखने को मिलेगा, उदयपुर में आपको देखने को मिलेगा, बारां के अंदर आपको और झालावाड़ में। सिरोही क्षेत्र के अंदर आपको इस प्रकार का कोई भी तेंदू पत्ते का उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? अब राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर आपको पता है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा मरु उद्यान है, आपको पता होगा। ठीक है, आकलवुड फॉसिल पार्क इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, फॉसिल पार्क इसमें देखने को आपको मिलेगा। और ये जैसलमेर और साथ साथ में बाड़मेर दोनों जिलों के अंदर फैला हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा है। तो इसकी स्थापना पूछी गई है, तो सीधी सी बात है, इसकी स्थापना, इसको भी विश्व धरोहर में शामिल करने की सिफारिश की गई है, लेकिन आज तक ये शामिल नहीं हुआ है। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र, उम्मेदगंज तो उम्मेद सिंह के नाम से जाना जाता है। तो उम्मेद सिंह कहाँ के शासक थे? तो उम्मेद सिंह कोटा के शासक थे। तो इसका आंसर ही क्या होगा? उम्मेद, कोटा। नस्ल और पशु को सम्मिलित कीजिए, एक बेसिक क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सांचोरी बिल्कुल जालोर के क्षेत्र में गाय के लिए जानी जाती है। महसाणा गुजरात के क्षेत्र में बिल्कुल भैंस के लिए जानी जाने वाली प्रजाति है। सोनाडी बिल्कुल भेड़ की एक प्रजाति है, जिसके लंबे लंबे कान तक देखने को आपको मिलते हैं। खेरी बकरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, खेरी बकरी की प्रजाति ना होकर के ये भेड़ की प्रजाति है, और ये पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? खेरी इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राजस्थान में फैक्चुअल क्वेश्चन है, काश्तकारी अधिनियम जिसके तहत खेतों के साथ साथ उनकी लंबाई चौड़ाई और उसको लेकर के इंप्लीमेंट किया गया, किसके पास कितनी कास्ट देखने को मिलेगी। तो इंप्लीमेंट कब हुआ? 1955 के अंदर इसको इंप्लीमेंट लागू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, मैं आपको अपनी क्लासों के अंदर ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बता चुका हूं। सोम कमला अंबा परियोजना किस में हो सकती है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़ में। इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है। बांसवाड़ा कुछ लोग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसका संबंध किससे है? सोम नदी जो उदयपुर की बीछामड़िया की पहाड़ियों से निकलती है, वही डूंगरपुर में होके जाती है। तो डूंगरपुर में उस पर सोम कमला अंबा परियोजना बनी हुई है। कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। और सोम नदी कहां से निकलती है? उदयपुर की बीछामेड़ा की पहाड़ियों से आपको देखने को मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के अंदर विस्तृत रूप से पाए जाने वाला अज्वलित, यानी कि जो जलने वाला ईंधन नहीं है, उस खनिज को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए फटाफट। अज्वलित के रूप में जाने जाने वाला कौन सा होगा? अभ्रक। सिंपल सी बात है, इन तीनों का कहीं ना कहीं ज्वलन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ज्वलन के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अभ्रक में किसी प्रकार का ज्वलन नहीं है। क्यों? क्योंकि धात्विक खनिज के रूप में जाना, अधात्विक खनिज के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कालीबंगा दुर्गीकरण, बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, गणेश्वर काले चमकीले मर्दभांड और बैराठ बौद्ध विहार। तो देख लीजिएगा, इसके अंदर कालीबंगा में दुर्गीकरण बिल्कुल एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीले के रूप में जाने जाते थे। बागोर के अंदर बिल्कुल सूक्ष्म रूप से पत्थर के पाषाण काल के अवशेष आपको देखने को मिले हैं। बागोर क्यों? क्योंकि बागोर तो पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल माना जाता है, जहां से आपको पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले हैं। गणेश्वर जो कि सीकर के नीम का थाना के अंदर है, काले नहीं है, वहां पर ध्यान रखिएगा, कपीस वर्णीय सफेद
मर्दमांड आपको देखने को मिले हैं। बैराट के अंदर बौद्ध विहार, तो इसका आंसर क्या होगा? गणेश, और इसका आपको देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर गणेश्वर होगा। नेक्स्ट, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन का आधुनिक पहचान क्या है? प्राचीन काल में जिसको आश्रम पट्टन के नाम से जाना जाता था, उसकी आधुनिक पहचान के रूप में किसको जाना जाता है? झालरा पाटन को, केसरो पाटन को, विराटनगर को और भीनमाल को। तो प्राचीन रूप से इसका नाम क्या होगा? केसरो पाटन बूंदी। इसी नाम को प्राचीन समय में आश्रम पट्टम के नाम से भी जाना जाता था, इसका ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में डिटेल से बता चुका हूं, समृद्धि का उल्लेख किया गया, मार्को पोलो के नाम से ने किया, अब्दुल रज्जाक ने किया, सुलेमान ने किया, अलबरूनी ने किया। तो आपको पता ही है, दो ही व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे गुर्जर प्रतिहार में, एक सुलेमान और दूसरा अल मसूदी। तो अल मसूदी ऑप्शन में नहीं है, तो सिंपल सी बात है, सुलेमान आपको अपने आप में दिखाई दे जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सुलेमान। राणा अंबीर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? तो चित्तौड़ जो कि था आपको पता ही है, साके के बाद जो पता ही है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कंट्रोल में ले लिया था और अपने बेटे खिजर खां को सौंप दिया था। खिजर खां, जिसे बाद में खिजरा खां भी के नाम से जाना जाता है। और फिर उसने मूछाला महादेव को, सोनगरा चौहान को ये दुर्ग सौंप दिया था। उस पर आक्रमण किया किसने? अमीर ने। और अमीर ने आक्रमण करने के बाद यहाँ पर एक नई शाखा को शुरुआत करी, जिसे सिसोदिया शाखा के नाम से जाना जाता है। और यही अमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता या फिर मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1326 अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपको पता ही है, एक संस्कृत पाठशाला के रूप में जानी जाती है पाठशाला। विग्रहराज चतुर्थ या जिसको हम नाम देते हैं बीसल देव, इन्हीं के द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया। तो मूल रूप से अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या? एक संस्कृत कॉलेज है, ध्यान रखिएगा। ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनके द्वारा यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया गया। और ये राजस्थान की पहली मस्जिद के रूप में भी जानी जाती है। और इसमें फारसी भाषा में अभिलेख लिखा हुआ है, जो राजस्थान का प्रथम फारसी भाषा का अभिलेख भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? संस्कृत कॉलेज, ध्यान रखिएगा। साधु सीताराम दास आपको पता ही है, बिजोलिया किसान आंदोलन से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए थे। कौन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो सिंपल सी बात है, इनका जन्म ही कहाँ हुआ था? बिजोलिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। समझ में आ गया? इसको याद रखिएगा। 1927 में कुंवर मदन सिंह ने नेतृत्व में किसानों ने कहा आंदोलन किया? कुंवर मदन सिंह 1927 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, मदन सिंह ने जो आंदोलन किया था वो कहां पर किया था? करौली के अंदर। करौली के अंदर किसानों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर मदन पाल सिंह के द्वारा किया गया। और एक और ध्यान रखिएगा, करौली के एक शासक हुए मदन पाल। उन मदन पाल के द्वारा आपको पता ही 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था और जाकर के मिलकर के कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। किसने? मदन पाल सिंह ने। तो वही दो चीजें ध्यान रखिएगा, कुंवर मदन सिंह और एक मदन पाल है, दोनों का संबंध करौली से, एक का किसानों से और एक का 1857 की क्रांति से। संस्था और स्थापना के वर्ष की स्थापना करो। राजस्थान सेवा संघ, आपको बताइए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना आपको 1927 में देखने को मिलेगी। नरेंद्र मंडल प्रिंसिपल ऑफ, जिसके गंगा सिंह जिसके क्या थे? प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते थे। और अखिल भारतीय मेवाड़ हितकानी सभा की स्थापना 1923 में आपको देखने को मिलेगी। तो पहले का आंसर 4, पहले के 2 आंसर हैं, ठीक है। मारवाड़ हितकानी का 3 साल। तो इसका पहले का आंसर क्या होगा? यही इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, डी का फर्स्ट, बिल्कुल यही आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, प्रजामंडल और संस्थापक के कौन से कूट नहीं है? बूंदी गोपीलाल यादव, कोटा नैनूराम शर्मा, जयपुर कपूरचंद पाटनी और जैसलमेर मीठालाल व्यास। तो देखिए, क्या बूंदी के गोपीलाल यादव नहीं थे? बूंदी के भी संबंध के रूप में किसको जाना जाता है? नैनूराम शर्मा को जाना जाता है। और गोपीलाल शर्मा का संबंध कहां से है? भरतपुर प्रजामंडल से। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, जल्दी से बताइए कौन सी समिति थी जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश करी थी? सत्यनारायण समिति, शंकरराव समिति, वीपी मेनन समिति, के एम मुंशी ने तो मत्स्य नाम दिया था, आपको पता ही है, ठीक है। तो सत्यनारायण समिति
जो आपको देखने को मिलेगी। सत्यनारायण समिति ने सिफारिश करी थी जयपुर को राजधानी बनाने की, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी के संदर्भ में गलत है? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। उनको जेल में जाना पड़ा, राज्यसभा के रूप में जानी जाती हैं। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या था। एक अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा गलत पूछा गया इसमें ध्यान रखिएगा। संदर्भ में कौन सा गलत है? 1942 में आंदोलन में भाग लेने जेल जाना पड़ा, बिल्कुल। 1944 में भीलवाड़ा महिला आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की गई। वह 1957 से 62 तक लोकसभा नहीं, लोकसभा के कोई सदस्य के रूप में उन्होंने काम नहीं किया। तो ये इसका आंसर क्या होगा? गलत होगा, ध्यान रखिए। गलत ही पूछा उन्होंने, ये ध्यान रखिएगा। 19वें भारत जापान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बायोकॉन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो जयपुर से जापान और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बायोकॉन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जापान के बीच में, ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसका आयोजन जयपुर में किया गया था, इसको याद रखिएगा। राज्य बजट 2025 और 26 की घोषणा के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कही थी, ध्यान रखिएगा। विश्वकर्मा के बारे में आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कोटा के अंदर की गई थी। विश्वकर्मा जयंती आपको पता ही है, विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाई जाती है। और इसी दिन पीएम मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी प्रारंभ की गई थी, इसको याद रखिएगा, 2023 के अंदर। इसको याद रखिएगा। जो हाथ के कारीगर होते हैं, हाथ जो काम करने वाले होते हैं, उनको निःशुल्क क्या स्किल्स डेवलप कराया जाएगा और उनको इसकी टूल भी उपलब्ध करवाई जाएगी, यही योजना थी। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? कोटा के अंदर। बेंगलुरु में आयोजित 45वें नेशनल मास्टर एथलीट चैंपियनशिप शॉटपुट, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु के अंदर 2025 शॉटपुट जिस थ्रो और 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक गोल्डन जीतने वाली पानी देवी, जो कि बहुत बड़ी उम्र की मानी जाती है, लगभग 85-90 साल की उनकी उम्र मानी जाती है। उनका संबंध किस जिले से? ध्यान रखिएगा, 90 वर्ष की उम्र के अंदर उनका संबंध किसी है? बीकानेर से है। सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाली, इस उम्र के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाली महिला के रूप में इनको जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं पाना देवी गोदारा, कहीं कहीं किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आयोजित आईफा अवार्ड्स के बारे में, आईफा अवार्ड जो जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा सही नहीं है। इसका आयोजन 8 से 9 मार्च के बीच में जयपुर के अंदर किया गया, बिल्कुल सही किया गया। इसका आयोजन आईफा का 35वां संस्करण तो नहीं था इसका। इसका आयोजन जयपुर में किया गया, बिल्कुल सही है। इस दौरान आईफा अवार्ड जीतने वाले कलाकारों और उनकी मां के नाम से पौधे, बिल्कुल मां के नाम से पौधे लगाए गए थे। बिल्कुल जो प्रोग्राम राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर चलाया जा रहा है, एक पेड़ मां के नाम, उसी के अंतर्गत यहाँ पर ये किया गया था। तो इसको देख लीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है जहां तक है। इसका 25वां नहीं 25वां होना चाहिए, ये संभावना है इसकी, ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 फरवरी 2025 को गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किसको किया? सुल्तान सिंह राठौड़ को। निम्न में से किस जिले से संबंधित है 25 फरवरी 2025 को? जल्दी से बताएं। सीकर से, चूरू से, जयपुर से और टोंक से। तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध किससे बताया जा रहा है? चूरू से बताया जा रहा है। इसको ध्यान रखिए। क्या अवार्ड दिया गया? गैलेंट्री अवार्ड के रूप में इनको पुरस्कृत किया गया। किसने? आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में खबरों में देखी गई पीएम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? पीएम, मैंने कहा था पीएम विश्वकर्मा योजना, ध्यान रखिएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना एक स्किल को डेवलप करने के लिए, किसको? स्किल को डेवलप करने के लिए। राजस्थान की बात करें तो अभी बताया था, स्किल इंस्टीट्यूट जो खोला गया वो कहां पर खोला गया? कोटा के अंदर खोला गया। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? जो हस्त जो मिस्त्री होते हैं, कलाकार होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, हाथ का औजार से इस्तेमाल करने वाले होते हैं, उनको स्किल को क्या करना? डेवलप करना। और साथ साथ के अंदर उनको क्या देना? एक टूल किट, जिसमें वो स्किल्स प्राप्त करिए, उसके आधार पर उनको क्या दी जाएगी? टूल किट उपलब्ध करवाई जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्किल्स डेवलप कराई जाएगी, साथ साथ में उनको टूल किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये कब विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है? 17 सितंबर को, और इसी दिन इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिस दिन विश्वकर्मा जयंती, कौन सी? विश्वकर्मा जयंती इसी दिन मनाई जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित की जा रही है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। कोई लेना देना ही नहीं है, वाणिज्य का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा हाथ के लोगों को, जो हाथ से काम करते हैं, उन लोगों को ट्रेंड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो मंत्रालय होगा, वही इस प्रकार के
छोटे जो होंगे, कम उद्योग वाले होंगे, छोटे उद्योग वाले या सूक्ष्म उद्योग वाले होंगे, उनको डेवलपमेंट करने के लिए उनके स्किल्स को डेवलप कहीं ना कहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। एक अच्छा पेपर था, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों ने इसको दिया होगा, आगे भी दें और इसके पेपर को, स्टैंडर्ड को देखें। इसी तरह के आपको एग्जाम्स के अंदर आगे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट हर शनिवार को आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, हर शनिवार को सुबह 9 बजे इसी प्रकार का 30 क्वेश्चंस का एक पेपर लिया जाता है, जिसमें आप अपने आप को चेक करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम VIPM के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस तरह का मॉक टेस्ट आप वीकली दे सकते हो और अपने स्कोर को चेक कर सकते हो और आप अपनी तैयारी को देख सकते हो। तो इसको दीजिए और अपने स्कोर को चेक कीजिए। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।